हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी क्योंकि कल मुझे इतनी तेज़ से कोल्ड हुआ और तब से थोड़ा हल्का सा गला दर्द है, कुछ ठीक नहीं फील हो रहा। तो अभी मैं मेडिसिन खाई है, अभी मैं डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। तो मैंने सोचा बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और कल पता है जब मैं वॉक करने गई तो मुझे ठंडी ठंडी सी लग रही, मतलब ठंड लग रही बार बार। तो मैंने सोचा ऐसी लग रही होगी, तो वो उसका असर ये हुआ कि तबीयत ख़राब होनी थी, है ना। फीलिंग्स आने लगती हैं आपको कि मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है। और घर पे आते ही मुझे छींके स्टार्ट, और कल से पूरे गले में दर्द। तो बिल्कुल गरम गरम पानी पी रही हूँ मैं। और अभी मैं मेडिसिन लेके आई हूँ डॉक्टर के पास से, और इसलिए मैंने अपनी जैकेट्स निकाली हैं। ये वाली जैकेट मुझे थोड़ी सी लूज़ है ना, फिट में है, तो इसको मैं सुबह शाम पहन लेती हूँ। तो ना ये बिल्कुल जैकेट से ही ठंड भागती है आजकल। और एक ये भी है, इसको धूप लगाया था। और ये पता ये वाले स्वेटर जो हैं ठीक था, वैसे इस पर रू आ गया है। और मुझे स्वेटर से ठीक जैकेट्स लगती है, ना तो इन पर रू आता है ना ही ख़राब होती हैं। और इनमें कंफर्ट भी ज़्यादा रहता है, पॉकेट वॉकेट सब होती हैं। पॉकेट तो इसमें भी है बट इन पर थोड़ा रुआ सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। इनकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और जैसा वेदर अब चल रहा है उसमें ये वाली जैकेट काम करेंगी, ये नहीं करेंगी। तो ये मेरे पास वुडलैंड की 2-3 है, और मुझे वुडलैंड की ये वाली जैकेट अच्छी लगती है। अपनी कई साल हो गए इनको यूज़ करते करते, और इनको मैं मशीन वॉश ही कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ये ठीक रहती हैं। ये भी सेम वुडलैंड से ही है, ये कई साल पुरानी है। आप मुझे कई साल से जब से ब्लॉग देखते होंगे रेगुलर, जो पुराने व्यूअर्स हैं। और मैं डेली यूज़ में इनको खूब यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल फिट रहती हैं। और इनमें ही आराम मिलता है, ये बिल्कुल बॉडी को इतना कंफर्ट देती है ना कि स्वेटर नहीं दे पाता। और मैंने सक्षम की भी जैकेट वॉश करी थी, और एक तो ऐसे कपड़े जैसे स्टोल टाइप होता है ना, शॉल टाइप, 2 अपनी शॉल वॉश करी हैं। जैसे पापा जी आ जाते हैं या कोई सर पे ढकने के लिए चाहिए होता है, तो ये रहा है ना। बच्चों के दादाजी यानी मेरे ससुर जी थे घर पे, और कल शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, छींके कैसी लग गई। फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, है ना। और उनके सामने मैं वैसे भी कम शूट करती हूँ, आप लोगों को मैं बताती हूँ, मुझे ठीक से नहीं लगता कैमरा वैमरा उठाना, शूट करना। कभी कभी तो आते हैं, फिर कोई सोचे कि हमारी वीडियो बना दी इसने मुझे पता नहीं कि उनकी थिंकिंग क्या है मेरे व्लॉग्स के बारे में। मैंने कभी पूछने की या जानने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन मैं इसलिए ऐसे काम करती नहीं हूँ जो किसी और को पसंद ना हो। ब्लॉग्स में भी मैं कहीं किसी के यहाँ जाती भी हूँ ना, तो मैं उनको थोड़ा कम ही शूट करती हूँ। ये मेरी जैकेट है, ऐसी एक श्रीजा की जैकेट थी, तो थोड़ी सी ऊँची हो गई थी। तो वो जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, उनकी बेटी है, वो श्रीजा से थोड़ी छोटी है, तो आज मैंने उसको दी है। क्योंकि ना छोटे बच्चे पहन लेंगे, ठंड हो रही है, और वो बहुत हैप्पीली पहना लेती हैं श्रीजा के कपड़े उसको, तो मैंने उसको दी है। तो मौसम पे काफ़ी अंतर आ गया है, काफ़ी चिल्ड होने लग गया है हमारे मेरठ में। तो आपके यहाँ पर कैसा वेदर है, आप लोग कमेंट करके बताना। और बाहर से नॉइज़ आ रही है क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। इवनिंग में मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, तो नॉइज़ आ रही है बाहर से। कपड़े में छत पर डाल कर आई, अभी सब्ज़ी वाला आया था, उससे कुछ सब्जियाँ ली। सब्जियाँ तो नहीं ली मैंने, शकरकंदी ली हैं। सक्षम को शकरकंदी खाना बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार मैंने आपसे शेयर भी किया था कैसे बॉईल करती हूँ, एकदम परफेक्टली बॉईल होती है। 1 kg शकरकंदी ली है और 1 kg सिंघाड़े, 1 से थोड़े ज़्यादा हैं सिंघाड़े। गंदी हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया, कुछ मिर्ची भी डलवा ली थी उससे, वो भी वॉश कर ली है। और यहाँ पे एक गीला कपड़ा ले रही हूँ, इसको मैं कुकर के अंदर बिछा दूँगी। और ऐसे आप शकरकंदी बॉईल कर दो, इतना गीला है मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल जैसे धो के निचोड़ने वाला होता है ना, वैसा। इसमें से इतना पानी तो कम से कम गिरेगी। इसको बिछा दूँगी अच्छे से कुकर के अंदर, और इस पर मैं सारी शकरकंदियाँ रखूँगी, लेकिन इन पर हल्का हल्का सा देसी घी लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दो या देसी घी लगा दो। मेरे पास कुकिंग ऑयल रखा है थोड़ा सा, तो वो मैं इस पर लगा रही हूँ चारों तरफ हल्का हल्का, और इसको कुकर के अंदर रख दूँगी। उससे क्या होगा कि बिल्कुल फटेंगी नहीं, और इनकी जो स्वीटनेस है ना, स्वीट पोटैटोज़ की, इसके अंदर ही रहेगी। इसको ऐसे डाल दूँगी अच्छे से, और इस तरह से एक भी शकरकंदी आपकी ख़राब नहीं होगी। जैसे फट सी जाती है ना, तो फिर वो यूज़लेस हो जाती है, बिल्कुल बिखर सी जाती है, उसको कोई नहीं खाता घर में, वो वाली कंडीशन नहीं आती। और एक सीटी में लगा दूँगी। हाथ चिपचिप हो गए हैं,
पोंछ लेते हैं। ऐसे करवानी है जिन पर कि मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है, जो कि मेरे पराठे वराठे में से बचा हुआ रखा हुआ था। थोड़े से पानी का एक हल्का सा छींटा दे रही हूँ, बहुत थोड़ा सा। इन गैस पे बिल्कुल मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। एक सीटी लगा लूँगी मैं इसमें, चाहे तो एक सीटी लगा लो पूरी, नहीं तो जैसे पूरा प्रेशर बन जाता है ना, फुल प्रेशर शू शू की पूरी आवाज़ आने लगती है, तब आप कुकर को बंद कर दो, सेम ही रहेगी। बस एक से ऊपर नहीं लगानी है ना। और ये मेरी होती रहेंगी। और गले में हो रहा है काफ़ी दर्द, तो मैं जाऊँगी धूप में बैठ कर ग्लास गर्म पानी पीऊँगी। और घर के बाहर वाले एरिया में बहुत अच्छी धूप आती है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और मैं वहाँ पे बैठ के छीलूँगी लहसुन, क्योंकि आजकल ना सर्दियों में जब सब्ज़ी फ्राई होती है तो लहसुन का यूज़ होता है, तो ये होता है। और वो छिला रखा हो तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, तो ये वाला टाइम तो मेरे पास होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ घर के। लेकिन जो इवनिंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी वाला होता है, उसमें तो ट्यूशन के बच्चे आते रहते हैं बार बार, तो है ना, लहसुन। और जो भैया आया था सब्जी वाला, मैं उससे पूछी थी तुम्हारे पास लहसुन है क्या, अगर उसके पास और एक्स्ट्रा होता तो मैं छील के फ्रिज में रख लेती हूँ हर साल सर्दियों में, एक एयरटाइट कंटेनर में। मेरे पास था नहीं, तो ये जो मेरे पास रखा है मैं इसी को छील के रख लेती हूँ। जब मैं अपने लिए दवाई लेने गई थी ना, तो मैं ये लेकर आई थी हॉट पैड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक हॉट पैड, इस सर्दी में ज़रूर चाहिए होता है ना। मेरे पास ऑलरेडी है एक, बट ये 150 का आता है, उससे आप ले लो ना केमिस्ट की शॉप से। तो एक था, उस पर श्रीजा सक्षम रोज़ लड़ते थे, तो अधिकतर वो श्रीजा के पास रहता था। लेकिन ठंडी जैसे ज़्यादा हो रही है तो सक्षम के लिए मैं लेके आई हूँ। जैसे रज़ाई में रख दो, सक्षम और पापा एक साथ सोते हैं, मैं और श्रीजा एक साथ सोते हैं, तो इसको ना हीट करके बच्चे के पैरों के पास या बच्चों की गोद में ऐसे पकड़ा दो तो वो सो जाते हैं आराम से, और इससे ना उनको सर्दी का असर भी कम होता है। तो ये तो मैं हर बार श्रीजा के पास अपने पास रखे रहती हूँ। और एक मेरी जो थी सासू माँ आई थी, तो उनकी ख़राब हो रही होगी शायद, पहले भी मैंने उनको दी थी, तो वो कहने लगी बेटा ये है क्या, फिर मैंने उनको दे दिया। ठीक है, तो ये अभी मैं एक नया लाई हूँ, ये है सक्षम के लिए, तो ये सक्षम को दूंगी आज गिफ्ट। देखो उसको कैसा लगेगा, क्योंकि रात को ना श्रीजा जैसे सब हीट करती है, इसको अपने आप रोज़ गर्म कर लेती है और अपने ब्लैंकेट में रख लेती है सोते टाइम पे। लेकिन सक्षम के श्रीजा का रोज़ झगड़ा होता है, वो कहता है मुझे चाहिए, वो कहती है मुझे चाहिए। आज सक्षम के लिए एक लेकर आई हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना सर्दियों में आपकी सर्दियों को कंफर्टेबल बना देती है, और छोटे बच्चों के साथ में ना इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। श्रीजा को भी ठंड का असर मतलब पहले बहुत ज़्यादा हो जाता था, पहले तो उसको नमूनिया टाइप हो जाता था, लेकिन अभी वो थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन सक्षम छोटा है तो उसके साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे याद रखना पड़ेगा कि कुकर में मैंने ये रखा है, कई बार चल रहा है मैं बाहर जाकर बैठ जाऊँ, ये सीटी लग रही है इसमें लगातार। तो ये लहसुन मैंने छील के स्टोर कर दिया है, इसको एयर टाइट जार में अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। ढीले जार में नहीं रखना, स्मेल आ जाएगी। और इसमें लगाई एक सीटी, और यहाँ पर बैठी हुई मैं छील रही थी ये लहसुन। ये क्लिप आगे पीछे हो गई हैं, और मैंने सर पे ढकी हुई है ये कैप, जिससे स्किन भी टैन ना हो और हीट पूरी बॉडी के अंदर जाती रहे। बहुत रिलैक्स लगता है धूप में बैठना। आज लंच के लिए बच्चों को आवाज़ कम करना, ब्रेड लेने गई थी, ब्राउन ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए मॉर्निंग में। और श्रीजा सक्षम के लिए क्या लाई हूँ? गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत दिन बाद खाएंगे गोलगप्पे बाहर के, है ना। चलो खाते, अच्छे बनाता है वैसे वो। 4-5 लाओ। सबसे पहले क्या डालता है? चलो चाट का ठेला खुल गया। आलू, खट्टा पानी चाहिए, मीठा चाहिए सक्षम को? खट्टा पानी। खट्टा नहीं मीठा। इसके लिए तो मीठा ही ठीक है सक्षम के, तो इसको रखते हैं इसमें, इसे डालते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए श्रीजा? ये मैंने अपने पहले उठा लिए बच्चे। कौन सी खट्टा मीठा? खट्टा, खट्टा एंड तीखा। खट्टा वाला थोड़ा तीखा भी होता है ना। मैं इससे कटोरिया भी ले आई थी इसलिए। सक्षम तुम्हें चाहिए एक और लगा दो तुम्हारा? ठीक है, मैं खुद बनाऊंगा। नहीं खुद नहीं बनता, गिरा दो। भी मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लाई, मैं कह रही थी शाम को याद आता है कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो घर की। जैसे कि ऑयल, तो इस बार राइस ब्रांड ऑयल लाई हूँ। यहाँ पर ये
गिर गया था ना तो इसको साफ़ किया, इससे इसको धोऊंगी। और ये है राइस ब्रान ऑयल फॉर्चून का। और बेसन, बेसन में बहुत और ये स्टिक रखी है, वैसे मैं इससे पिटाई नहीं करती बच्चों की, लेकिन थोड़ा डराना तो पड़ता ही है। और यहाँ पर है ब्लैक पेपर, अभी छोटे छोटे पैकेट लाई हूँ क्योंकि मंथली राशन आएगा ना उसमें ले आऊँगी। और ये चने की दाल की नमकीन मुझे अच्छी लग रही थी देखने में, मैं ले आई थी, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो। चाय की पत्ती का छोटा सा पैकेट लाई हूँ, ये मैं बता रही ना मंथली पैकेट शॉपिंग करके लाऊंगी। जो हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी। और यहाँ पर ये है रखा है फ्रिज में, क्योंकि बटर मैं बता रही थी स्कूल में बच्चों को देने के लिए पराठे के साथ दे दो या कैसे दे दो, बच्चे पूरा फिनिश करके आते हैं, ये अच्छा रहता है ना। तो इवनिंग के टाइम में कभी कभी किचन में लगता है यार ये चीज़ें नहीं है, सुबह लंच में बच्चों को क्या देंगे। अच्छा बेसन होता है ना तो मुझे ईजी लगता है, बेसन का जल्दी से चिल्ला बना दो, कुछ ब्रेड पकौड़ा बना दो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बेसन के साथ में। तो बेसन मेरी कोशिश रहती है कि फ्रिज में हमेशा ही रहे मेरे।